अब तक आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु में। और हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब भी थे। यहाँ पर क्या हुआ है, कैजुअलिटीज कितनी हैं, इंजरीज कितनी हैं, डेथ्स कितनी हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी आ रही है। अभी के लिए हमको ये पता है कि इस रशियन मेड हेलीकॉप्टर में टोटल 14 लोग ट्रैवल कर रहे थे और 11 कंफर्म डेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी के लिए जानकारी ये आ रही है कि सीडीएस की अभी के लिए क्या हालत है और टोटल कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं, इसकी जानकारी हमको मिलेगी कल, मतलब कि 9 दिसंबर को। मगर अभी के लिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, एज इंडियंस हम सब लोग यहाँ पर प्रे कर रहे हैं फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड हिज वाइफ। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इनकी पत्नी दोनों इस हेलीकॉप्टर में थे जब ये क्रैश हुआ। और जो हेलीकॉप्टर क्रैश की लोकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि कुन्नूर में, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये तमिलनाडु में, ये यहाँ पे है कुन्नूर एरिया। नाउ बिल्कुल थोड़ा बहुत माउंटेनियस रीजन है, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर फ्लाई करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर यूज़ में था MI-17, एक डबल इंजन USSR मेड हेलीकॉप्टर है। काफ़ी बार यहाँ पर फ्लाई हम कर चुके हैं। तो किस तरीके से अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, ये अपने आप में समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक VVIP है, ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑब्वियसली जब भी इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है उससे पहले एक पूरा प्रोसीजर होता है, सेफ्टी हेलीकॉप्टर की इंश्योर की जाती है, रूट तय किया जाता है। बट स्टिल ये इस टाइप का एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया है, ये देखकर पूरा देश ही शॉक्ड है। और अगेन यहाँ पे आपको लग रहा होगा थंबनेल पे ये क्यों लिखा मैंने कि रशियन हेलीकॉप्टर। देखिए, कहीं ना कहीं हमको MI-17 का रिकॉर्ड देखना होगा। आप MI-17 हेलीकॉप्टर को वैसे अगर देखें तो ऑन पेपर काफी एक स्टडी हेलीकॉप्टर है, डबल इंजन, रशियन मेड। दुनिया भर में 60 से ऊपर कंट्रीज इसको यूज करती है। इस रीजन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसको यूज करता है, चाइना यूज करता है, कई और देश है, आसियान देश है। MI-17 हेलीकॉप्टर 1970 से बन रहे हैं और तब से लेकर अब तक काफ़ी ये यूज़ किए गए हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया था कि इनको हम फेज आउट करेंगे। 2019 में इस पर बात शुरू हुई थी कि एक हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, इसका नाम होगा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये एक्चुअली रिप्लेस कर देगा सारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स को। 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और बताया जा रहा है कि इसमें कुछ तरक्की हमको देखने को मिलेगी 2025-26 के आसपास। मगर हमेशा की तरह थोड़ा सा डिले चल रहा है इस मामले में। और क्या यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि MI-17 हेलीकॉप्टर पुराने हैं? देखिए, बिल्कुल ये डिज़ाइन 1970s का है और पिछले आप अगर 5 साल में देखें तो बहुत से क्रैश हुए हैं इस हेलीकॉप्टर के। आई मीन, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ फ्लॉ है या कुछ वैसे डिज़ाइन में फ्लॉ है। मैंने पर्सनली कभी ये हेलीकॉप्टर ना फ्लाई किया है, ना इसमें बैठा हूँ, मगर जो डेटा है ये मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इसी साल आप अगर देखें तो जून 2021 में केनिया में ये MI-17 क्रैश कर गया था। उसके अलावा मैक्सिकन नेवी का ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। फिर एक अज़रबैजान में इंसिडेंट हुआ था जहां पर 14 मिलिट्री पर्सनल मारे गए थे इसके क्रैश में। ये सिर्फ मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अज़रबैजान का क्रैश इंटरनेशनली कवर किया गया था क्योंकि इनके कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी मारे गए थे इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। फिर इंडिया में भी देखिए अगर हम, तो एक क्रैश हुआ था नवंबर 2021 में ही। एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड कर गया था अरुणाचल प्रदेश में। थैंकफुली जो यहाँ पर मेंबर्स थे अंदर, वो लोग बच गए। उसके पहले आप अगर जाओगे तो चाइना भी क्रैश कर चुका है ये MI-17 हेलीकॉप्टर। तिब्बत रीजन में चाइना का MI-17 क्रैश कर गया था, काफी इनके आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। और फिर 2018 में आप अगर जाओ तो जो कुवैत के आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, ये बांग्लादेश में मरते मरते बचे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे कुवैत के आर्मी चीफ। जब वो गए थे बांग्लादेश में, टूर पे गए होंगे विजिट करने के लिए, हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इंटरनेशनल न्यूज बनी थी, कुवैत आर्मी चीफ सेड टू एस्केप बांग्लादेश हेलीकॉप्टर क्रैश। और फिर अगर हम अपने रीजन की बात करें तो हमको जाना पड़ेगा 2015 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ कि नॉर्वे के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, उसके अलावा फिलीपींस के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, कई देशों के एम्बेसडर्स को बिठाकर पाकिस्तान की आर्मी एक MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। और ये हेलीकॉप्टर ये लोग उड़ा रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सारे एम्बेसडर यहाँ पे मारे गए। कई एम्बेसडर्स की जो वाइफ थी यहाँ पर, इंडोनेशिया के एम्बेसडर की वाइफ, मलेशिया के एम्बेसडर की वाइफ, ये भी यहाँ पर मारी गई। और इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, मुझे अच्छे से याद है। नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे,
और पाकिस्तान को लिटरली अपोलोजाइज करना पड़ा था पूरी दुनिया को फॉर दिस क्रैश। यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम का आर्टिकल है 2015 का, पाकिस्तान हेलीकॉप्टर क्रैश केयर्स फॉरेन एम्बेसडर्स। तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो MI-17 का ट्रैक रिकॉर्ड मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या बाकी हेलीकॉप्टर्स के भी क्रैश होते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली होते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो ताइवान के जो आर्मी चीफ है उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया था। वो एक अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे, मगर आप अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो बहुत ही रेयरली आप कह लीजिए फ्रांस के हेलीकॉप्टर या फिर इजरायली मेड हेलीकॉप्टर या अमेरिकन हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं। रशियन इक्विपमेंट में पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं आज के समय, स्पेयर पार्ट्स की कमी होती है या फिर क्या इशू है, बट हम सब ने देखा है, हम सब लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ देखते हैं कि किस तरीके से MiG-21 रशियन मेड लगातार क्रैश करते रहते हैं, MiG-29 क्रैश करते हैं काफ़ी बार, और जो इनके MI-17 हेलीकॉप्टर हैं इसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया है। चाहे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी आप देख लीजिए पिछले 5-6 साल में आपको बड़े हाई प्रोफाइल क्रैशेस मिलेंगे। कई एम्बेसडर्स, आर्मी चीफ, बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। और याद रखिएगा जब भी कोई एम्बेसडर, आर्मी चीफ हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रिकॉशन एक्स्ट्रा रखी जाती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट को यहाँ पर यूज किया जाता है, बट स्टिल ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं और हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पर्सनली मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब हमारा जो इंडियन मेड ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये कब तैयार होगा, IMRH प्रोग्राम कब जल्दी आगे बढ़ेगा और कब MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। उम्मीद यहाँ पर यही है कि 2028 तक कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए जाएंगे ये MI-17 हेलीकॉप्टर्स। नाउ क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि रशियन इक्विपमेंट का एक रोल है? यहाँ पर लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। मगर साथ ही साथ मैं आप सबको कहूँगा अभी जो न्यूज़ आ रही है, जो ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है वो ये है कि CDS बिपिन रावत साहब अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं। मुझे पता नहीं है कि इवेंचुअली क्या होगा, कल हमको क्या न्यूज़ मिलेगी, मगर मैं जेन्युइनली प्रे करूंगा कि ये यहाँ पर सरवाइव कर जाएं इस एक्सीडेंट को। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर CDS बिपिन रावत साहब। इन्होंने अपने करियर में इंडिया की बहुत तरीके से सेवा करी है। इन्होंने 1987 में एक बटालियन को कमांड किया था जब इंडिया चाइना का फेस ऑफ हो गया था भूटान के करीब। इसके बारे में कभी पढ़िएगा, इंडिया चाइना फेस ऑफ 1987। फायरिंग या फिर अटैक तो नहीं हुआ था, मगर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो गई थी। इंडिया के PM को जाना पड़ा था बाद में फिर चाइना बातचीत करने के लिए। तो इस सिचुएशन को उस वक्त बिपिन रावत साहब ने बहुत ही अच्छे से संभाला था। उसके अलावा ये कमांडर थे ऑफ द 3rd कोर जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे म्यांमार में 2015 में। कई जो इंसर्जेंट्स हैं यहाँ पर इनको मारा गया था। और उसके अलावा बिपिन रावत वो इंसान है जिन्होंने ये टर्म बनाई थी 2.5 फ्रंट वॉर। 2 फ्रंट वॉर के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया को एक थ्रेट है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक 2 फ्रंट वॉर ना हो जाए, मगर रावत साहब ने कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर का भी यहाँ पर केस रहता है कि कई लोग रहते हैं इंडिया में ही जो इंडिया को वीक करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी डील करना अपने आप में चैलेंज है। और आज के समय में मैंने जो ट्विटर में जो कई ट्वीट्स देखी हैं, कई लोगों के मैंने रिस्पॉन्स देखे हैं, वो देखकर मुझे जेन्युइनली फील होता है कि रावत साहब ने ठीक ही कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर एक जेन्युइन चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और फिर अगर हम बात करें ऑनर्स और डेकोरेशंस की, तो ये है इनका इलस्ट्रियस करियर। UN की जो ब्लू हेलमेट्स हैं उनके अंडर सर्व कर चुके हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल से ये सम्मानित किया जा चुका है इनको। और उस सब के अलावा भारत के इतिहास के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये भी जनरल बिपिन रावत ही है। ये अमर बन चुके हैं इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में। और ऑब्वियसली इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बाद में ले आऊँगा। अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।